इश्क में लुट गया वो खजाना हूँ मैं, एक बीता हुआ जमाना हूँ। मेरे दर्द पे रोए खुशियाँ, मैं गुमनाम एक फसाना हूँ, एक फसाना हूँ। हेलो नमस्कार, मैं आशीष कुमार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही YouTube चैनल डायनामिक सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों यह HCF और LCM का पार्ट 4 है और इसके पहले के वीडियो में आपने देखा जालिम अंदाज, तो उसी अंदाज को कायम रखते हुए, उसी अंदाज को बरकरार रखते हुए चालू करते हैं आज की क्लास। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास पहले क्वेश्चन के साथ। और आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने में बोर्ड पर। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 3, 5, 7 और 9 से भाग करने पर क्रमशः 1, 3, 5 तथा 7 शेषफल बचे। प्रश्न है कि 3 से अगर भाग करें तो एक ऐसा संख्या बताना है आपको 4 अंक की बड़ी से बड़ी कि जिसमें आप 3 से भाग करें तो 1 शेषफल बचे, 5 से भाग करें तो 3 शेष आए और 7 से भाग करें तो 5, उसी प्रकार से 9 से भाग करें तो 7 आए। तो आइए डायरेक्ट हम अपने तरीके से करते हैं और बिल्कुल तुरंत उत्तर आ जाएगा, एक बार में उत्तर आ जाएगा और बहुत कम समय में आएगा उत्तर। उसके बाद देखेंगे मेथड को। बोला अगर हम 3 से भाग करें तो 1 शेष आएगा, 3 से भाग करें तो 1 शेष आएगा। डायरेक्ट हम 1 घटा देंगे तो 3 से पूरा भाग लगेगा। ये कर सकते हैं हम, बहुत कुछ का कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं देखिए, यहाँ बोला है कि 3 ऐसा एक संख्या है, यहाँ कुछ ऐसा संख्या है कि हम भाग कर रहे हैं तो शेष 1 आ रहा है। और अगर हम 5 से भाग कर रहे हैं उस संख्या में तो शेष जो आ रहा है कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। और उसी संख्या को यदि हम 7 से भाग कर देते हैं तो शेष जो आता है 5, शेष जो आएगा ये 5 आ रहा है। और उसी संख्या को 9 से जब हम भाग करते हैं तो शेष आता है 7। अब देखिए इतना कंडीशन है आपके सामने में, किसी एक कंडीशन को पकड़ेंगे, ऑप्शन को वेरीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं। तो 9 से चेक करना बहुत आसान है। पहले 9 से चेक कर लेते हैं कि उसके बाद यदि उत्तर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो किसी और को पकड़ेंगे। चलिए तो 9 से करते हैं। 9 से अगर हम चेक करते हैं, 9 से चेक करेंगे तो 7, देखिए 9 से भाग करने पर 7 शेष बच रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर उस संख्या में से 7 हम निकाल लें, यानी उस संख्या में से 7 घटा दें तो जो संख्या बचेगा 9 से पूरा भाग लगेगा उसमें, क्योंकि जो संख्या है हम उसमें 9 से भाग कर रहे हैं तो 7 शेष बच रहा है। यदि जो शेष बच रहा है 7 उसको हम बाहर कर दें तो कोई शेष नहीं बचेगा, मीन्स पूरा भाग लगेगा। तो 7 इसमें से घटा दिए, 7 घटा देते हैं, 7 घटा दिए, ये 7 ख़त्म कर सकते हैं एक तरह से ऐसे करके। आप बोलिएगा कैसे, यहाँ से 7 ऐसे घटा दिए। तो ये कॉन्सेप्ट है जिसका उपयोग कर रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट का नाम है डिजिटल सम, अंकीय योग, जो कि इस सीरीज के बाद हम लाने वाले हैं। उसमें देखिएगा वो कितना आसान कर देता है, वो जानने के बाद कितना आसान हो जाता है आपका कैलकुलेशन, इस सीरीज के बाद आएगा। चलिए तो 7 हमको घटाना था, तो जोड़ करके इसमें से 7 हमको घटाना था, तो 7 हम घटा दिए, निकाल दिए 7 जहाँ था। अब देख लेते हैं 9 से भाग लग रहा है, तो इसमें 9 से लगेगा भाग, छोटी 9 लगेगा सर, इसमें
छो 4 10 9, इसमें भाग नहीं लगेगा 9 से, इसमें भी 9 से नहीं लगेगा पूरा भाग। बोलिएगा इतना कैसे कर रहे हैं सर? तो 9 से तो इसमें लगे रहा है भाग। 6 6 12, 12 में भाग नहीं लगता है 9 से, तो इसमें भाग नहीं लगेगा, इसमें भी भाग नहीं लगेगा 9 से। तो 3 गो ऑप्शन ख़त्म हो गया, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ओके, तो और भी हम कंडीशन को यहाँ सब में साथ था। चलिए ये तो 9 चेक किए थे हम कि 9 हम क्यों करते हैं, क्योंकि 9 का डिविजिबिलिटी चेक करना बहुत आसान है और जल्दी हो जाता है, तो उसको हम पहले करते हैं। अगर उससे मैच कर जाता ऑप्शन तो दूसरा में जाते हैं। चलिए इससे हम करते हैं। अगर हम 5 से करें तो बोला है कि अगर हम 5 से उस संख्या में भाग देते हैं तो 3 शेष बचता है, और यदि हम उस संख्या से 3 निकाल लें तो 5 से पूरा भाग लगेगा, तो 3 निकाल लेते हैं। 3 यहाँ निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इस स्थान पे 0 आ जाएगा। और 5 से भाग लगने का मतलब कि हम भाग लगा करके देखेंगे कि 5 से लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो भाग लगा के नहीं देखना है, तो अगेन 5 का विभाज्यता हम चेक करेंगे। 5 के विभाज्यता के नियम से हम चेक करेंगे कि किसमें 5 से लग रहा है भाग। इस बार हम बोल रहे हैं कि 5 मतलब विभाज्यता के नियम जानना बहुत ज़रूरी है, तो वीडियो आएगा उसका। तो 5 से उसी संख्या में भाग लगेगा जिसके का स्थान पे या तो 5 हो या तो 0 हो, तो 5 से लगेगा भाग। अगर हम इससे 3 निकाल दिए, अब इधर करने का हमको कोई ज़रूरत है नहीं कि इधर क्या होगा नहीं होगा, एक ही स्थान पे केवल कंसंट्रेट करना है। मेहनत उतने को करेंगे जितना ज़रूरत है। जानते हैं तो क्या मेहनत बहुत करें? नहीं, जितना को ज़रूरी है क्वेश्चन के लिए उतने मेहनत करेंगे और समय बचाएंगे। इसमें हम 3 घटाएंगे तो का स्थान पे कितना आएगा? ये किसमें हम 3 घटाएंगे तो का स्थान पे 2 आएगा। इसमें अगर हम 3 घटाते हैं तो का स्थान पे कितना आएगा? 2 आएगा। अरे इसमें 3 घटाएंगे तो का स्थान पे 3 आएगा। चलिए, तो अगेन फिर वही हो गया कि सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है जिसके कि इकाई स्थान पर 0 आएगा, मतलब 5 से भाग लगेगा। कब 5 से भाग लगेगा? पूरा जब उससे हम 3 घटा देंगे। तो इस प्रकार से उत्तर ला सकते हैं बिना कॉपी कलम लगाए बहुत आसानी से। यदि इसके मेथड देखना चाहें कि मेथड से कैसे बनता है, तो आइए मेथड भी देख लेते हैं कि मेथड से कैसे बनता है। और मेथड इसलिए हम बता रहे हैं कि ताकि आप कंपेयर कर सकें कि मेथड से बनाने में कितना टाइम लगता है और जो हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उससे बनाने में भी कितना टाइम लगता है। और यदि आप रेगुलर हमारे वीडियो देख रहे हैं तो आपको अभी तक में पता चल गया होगा कि हम क्या बता रहे हैं और आप लोग क्या कर रहे थे अभी तक। चलिए मेथड कर लेते हैं कि मेथड क्या है। मेथड देखते हैं इसका। बोल रहा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 3, 5, 7 और 9 से भाग करने पर कितना शेष बचे। तो शेष तो बाद में बचाएंगे, पहले एलसीएम हम निकालेंगे 3, 5, 7, 9 का। अब एलसीएम भी बहुत फास्ट निकाला जा सकता है। 9 में 3 है तो 3 को छोड़ देंगे तो 9 सती 63 या 9 सती 63, 63 पंचे 63 पंचे करेंगे, 63 पंचे 315, 315 आ गया। इसका जो एलसीएम आएगा 315 आएगा। आप बोलिएगा कैसे इसका तुरंत जान गए कि एलसीएम 315 आएगा और 3 क्यों छोड़ दिए। तो एचसीएफ और एलसीएम का बिल्कुल बेसिक से क्लास हम लाएंगे, वीडियो लाएंगे, बिल्कुल बेसिक से होगा तो उसमें सीखेंगे। फ़िलहाल तो हम ये देख रहे हैं कि एग्ज़ाम में जो प्रश्न आता है, एग्ज़ाम में जो प्रश्न आया हुआ है उसको हम कैसे स्मार्ट अप्रोच से कर सकते हैं, स्मार्ट तरीक़ा से कर सकते हैं। तो मेथड देख रहे थे। तो एलसीएम निकालें 3, 5, 7, 9 का तो 315 आया और हमको बताना 4 अंक के बड़ी से बड़ी संख्या। तो 4 अंक के बड़ी से बड़ी संख्या आप जानते हैं कि 4 को 9 लिख देंगे तो 4 अंक के बड़ी से बड़ी संख्या हो गया ये। तो और 4 अंक के बड़ी से बड़ी संख्या होना चाहिए। इसमें हम 315, 4 अंक के बड़ी से बड़ी संख्या यही है, इसमें हम 315 से भाग कर देते हैं। तो 315 से भाग करेंगे 2 बार में खाएगा
630, 945 3 बार में खा जाएगा, 3 बार में 15 45 3 3 9, 9 में 5 4, 9 में 4 5 ख़त्म, इस पे 9 आएगा, तब 2 बार में नहीं 1 बार में खाएगा। 315, 9 में 5 जाता है 4 3 2, मतलब 4 अंक के बड़ी संख्या तो ये है, लेकिन इसमें 315 से भाग नहीं लगा। अब तो 4 अंक के सबसे बड़ी संख्या में हम यदि 234 घटा दें तो 234 घटा दें तो 9 में 4 जाए 5, 9 में 3 जाए 6, 9 में 7 9 ऐसे करके। हाँ ठीक। अब देख रहे हैं कि मतलब इतना आ गया। 315 से जब भाग दिए इसमें तो 234 शेष बचा, इसको जब यहाँ से निकालनी है तो 9765 आया। ये वह संख्या है जिसमें कि 3 5 7 और 9 से भाग लगेगा। ये 4 अंक का सबसे बड़ी संख्या है जिसमें कि 3 5 7 और 9 से पूरा भाग लगेगा, लेकिन पूरा तो भाग नहीं लगना है, शेष बचना चाहिए। शेष क्या बचना चाहिए? 1 3 5 7 ऐसे करके बचना चाहिए। अगर समान शेष बचता तो जोड़ देते हैं, इसमें हो जाता आंसर, जैसा कि आप पिछले वीडियो में देखें। लेकिन इसमें थोड़ा अलग है कि अलग अलग संख्या से भाग करने पर अलग अलग शेष आ रहा है। तो इसमें थोड़ा ये करते हैं कि देखते हैं, मतलब कि इसमें आप मतलब जो रूल होता है कि जो एचसीएफ आएगा न एलसीएम जो आएगा, एलसीएम में माइनस के कर देते हैं। के क्या है? के एक कांस्टेंट वैल्यू है, और कांस्टेंट वैल्यू मतलब किसका है? तो इसका है कि 3 में 1 घटाते हैं तो मतलब कि 3 से भाग देते हैं तो 1 शेष बचता है। अब 5 से भाग देते हैं तो 3 शेष बचता है, 7 से भाग देते हैं तो 5 शेष बचता है, और 9 से भाग देते हैं तो 7 बचता है। इसका अंतर है कि देख रहे हैं सबका अंतर 2 है, मतलब एक नियतांक है। ये फॉर्मूला कैसे बना है वो सब जब डिटेल्स में वीडियो आएगा तो उसमें जानिएगा कि फॉर्मूला कैसे है, एकदम बिल्कुल बेसिक से बताएंगे बना कैसे है फॉर्मूला। तो फिलहाल तो ये के घटाना मतलब कि जो 2 है 2 घटाना है इसमें। जब हम 2 इसमें घटा देंगे तो इधर कर देते हैं 9765 में जब हम 2 घटा देंगे तो 9763 आ जाएगा। उत्तर ए नंबर सही। तो ये था मेथड इसको करने का। देखिए कि कितना टाइम लग रहा है, मतलब कितना लफड़ा है इसको करने में, जबकि बहुत ही कम समय में आसानी से आप कर सकते हैं। इसको क्या करना है कि मतलब यहाँ 9 से हम किए थे पहले कि अगर 7 9 से भाग दे रहे हैं उसमें तो 7 शेष हो रहा है, 7 हम घटा देंगे संख्या में से तो जिसमें 9 से पूरा भाग लग जाएगा वही हो जाएगा उत्तर। तो ए उत्तर था मेरा। चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं उसको। ओके, दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। देखते हैं क्या है कि 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिसे 15 18 21 तथा 24 से भाग देने पर क्रमशः 11 14 17 20 शेष बचता है। समझ में आया प्रश्न? मतलब कि अगर आप 15 से भाग दें उसमें तो 11 शेष बचना चाहिए, 18 से भाग दें 14 21 से 17 24 से 20। तो हम अभी तुरंत पढ़े हैं इसी टाइप का, तो हम 15 का चेक करेंगे। ऐसे कर सकते हैं इसका भी। 18 से भाग लग रहा है, 18 से भाग लग रहा है तो 9 से भी लगेगा भाग, तो 9 से चेक कर लेंगे कि किसमें भाग लगता है। कब 9 से पूरा भाग लगेगा? जब हम इससे 14 घटा देंगे। जब 14 घटा देंगे तो 9 से पूरी तरह से विभाजित होना चाहिए। अब यहाँ हम लगा रहे हैं डिजिट सम, ठीक ना, डीएस कॉन्सेप्ट उसको कहा जाता है, उसको लगा रहे हैं
यहाँ हमको 14 घटाना है। 14 ने घटा करके हम 5 घटाएंगे। क्यों घटाएंगे? 14 का डिजिट सम कितना था? 5। इसमें से 5 निकाल लेंगे। और 5 इस प्रकार से हम क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि 9 से डिविजिबिलिटी चेक करने में हमको क्या करना पड़ता है? सभी अंक को जोड़ना पड़ता है। तो हम पहले अंक, हमको यही नहीं घटाना है, 14 घटाना है। 14 का डिजिट सम 5 हो रहा है, तो 5 को जोड़ करके निकालें कि पहले निकाल करके जोड़ें। बातें क्या है? तो 5 सब में से काट देते हैं। 5 सब में, इसमें तो है ये नहीं है 5, इसमें 5 घटाएंगे तो 12 16 7 कैसे इसमें 5 घट जाए, घटेगा तो 16 आएगा। तो 16 का डिजिट सम 3 होता है। इसका डिजिट सम 3 आएगा। 3 में 9 से नहीं लगता है, भाग खत्म। 13 5 18, 18 में 9 से लगेगा, भागी हो सकता है, अभी नहीं कर सकते हैं। 6 5 11 7 18 ये हो रहा है। इसमें भी ई भी तो देख रहे हैं कि मतलब एक ऑप्शन कटा, अब बाकी 3 में 9 से भाग लग रहा है। तो ये तो फ़ायदा नहीं हुआ, इसलिए हम बोल रहे थे पहले के 15 से चेक करेंगे। 15 से चेक करने, अगर 15 से किसी संख्या में भाग लग रहा है तो उसमें 5 से भी भाग लगेगा। अगर किसी संख्या में 15 से भाग लग रहा है तो उसमें 5 से भी भाग लगेगा, क्योंकि 15 में 5 है। तो 5 का हमको विभाज्यता का नियम चेक करना है। कब चेक करना है? 5 से कब लगेगा पूरा भाग? जब हम उस संख्या से 11 घटा दें तो 5 से विभाजित होना चाहिए। तो 5 से विभाजित होने का 2 शर्त है, या तो कि उसके एक स्थान पर 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। चलिए, तो हमको इकाई स्थान केवल चेक करना है ना। तो इकाई स्थान पर जब हमको चेक करना है तो यहाँ हम कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे लास्ट डिजिट। इस कॉन्सेप्ट का नाम है लास्ट डिजिट, जो कि पार्ट 1 HCM, LCM और HCF का पार्ट 1 आज अगर आपने देखे हैं तो उसमें हम डिजिट, लास्ट डिजिट के कॉन्सेप्ट से बहुत 1 सेकंड में उत्तर कैसे आ रहा था देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो लिंक में दिया गया है, डिस्क्रिप्शन लिंक में है, मतलब लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं। सॉरी, मतलब थोड़ा ये हो जाता है, बट डोंट केयर। देखिए, तो लास्ट डिजिट हमको देखना है। तो ये घटाएंगे, लास्ट डिजिट इसका 1 है, 1 हम घटाएंगे लास्ट डिजिट में। 1 घटाएंगे तो इसके लास्ट अंक पे कितना आएगा? 5। इसके एक अंक पे कितने? 6 आएगा। सॉरी 6 आएगा। इसके एक अंक पे हम 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 5। इससे 1 घटा देंगे हम तो 4 आएगा एक अंक पे। इससे जब हम 1 घटाएंगे तो 3 आएगा। तो देख रहे हैं कि हम यहाँ चेक कर रहे थे कि 15 से किस में भाग लग रहा है। अगर कोई संख्या में 15 से भाग लग रहा है तो 5 से भी भाग लगेगा। तो 5 से भाग लगेगा कब? जब इकाई स्थान पे 0 या 5 होगा। तो किसके इकाई स्थान पे 5 हो रहा है? इकाई स्थान पे 5 हो रहा है इसके। 11 घटाने पर 15 से विभाजित होना चाहिए। तो 11 हम घटाएँ तो इकाई स्थान पे 5 हो रहा है। यदि हम 15 का पढ़ा भी देखते हैं तो पैटर्न देखिए क्या है। 15 15 15 30 15 45 15 4 60 15 25 75 15 6 90। देख रहे हैं कि 15 का जितना भी मल्टीपल होगा या तो उसके इकाई स्थान पे 5 होगा या तो 0 होगा। 5 0 5 0। तो गणित क्या है? गणित एक पैटर्न का खेला है। अगर आपको पता चल रहा है कि पैटर्न कैसे बन रहा है तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो देख रहे हैं, मतलब 15 से भी डायरेक्ट चेक करें तो 15 से उसी संख्या में भाग लगेगा जिसके इकाई स्थान पे या तो 5 होगा या तो 0 होगा। तो इकाई स्थान पे 5, इसी के इकाई स्थान पे 5 हो रहा है, तो यही उत्तर होगा सही। बाकी 3 ऑप्शन हो गया ख़त्म। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से वीडियो को चलाइए, फिर से देखिए। तो ये था आज का लास्ट प्रश्न, और मिलेंगे आगे इसी जालिम अंदाज के साथ। इससे भी बहुत हार्ड क्वेश्चन लेकर के आएंगे और उसमें भी आपको कॉन्सेप्ट की मदद से करके दिखाएंगे कि कितना आसानी से बन जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, कीप वाचिंग माय वीडियो। ओके, टेक केयर, बाय बाय।